Hello students, welcome to social science class. The topic for the day is unemployment. We'll be talking about meaning of the unemployment and types of unemployment. Unemployment is said to exist when people who are willing and able to work at the going wages cannot find jobs. NSSO, National Sample Survey Organization, defines unemployment as a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but seek work either through employment exchange, intermediaries, friends, relatives, or by making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration. तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? Unemployment is said to exist when people who are willing and able to work are going work at the going wages cannot find jobs. जब हमारे पास जो लोग काम करने के अहल हैं या काम करना चाहते हैं और उन्हें काम ना मिले तो हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करती है एक सिचुएशन के तौर पे, एक ऐसी सिचुएशन के तौर पे जिसमें वो सभी लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, वो काम नहीं कर रहे लेकिन काम ढूंढ रहे होते हैं, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे जाके ढूंढ रहे होते हैं, या इंटरमीडिएटरीज के पास जाते हैं, बीच में दलालों को ढूंढ रहे होते हैं काम दिलाने के लिए, या दोस्तों के और रिलेटिव्स की मदद ले रहे होते हैं, या एप्लीकेशनें दे रहे होते हैं एक दफ्तर में दूसरे दफ्तर में। ऐसी जब सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में जब काम ढूंढ रहे होते हैं लोग तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और अपना काम करने की जो जो जिसे हम कहेंगे ख्वाहिश जाहिर करते हैं लोग, काम ढूंढते हैं लेकिन काम मिलता नहीं कुछ कमाने के लिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया is the slow growth of capital formation as compared to increase in labor force. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. हमारे जो देश है, हमारा जो मुल्क है भारत, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो वजह रहती है, वो सबसे बड़ी जो वजह रहती है वो है स्लो कैपिटल ग्रोथ फॉर्मेशन, और उसके मुकाबले में इंक्रीज्ड लेबर फोर्स। कैपिटल फॉर्मेशन कम और लेबर फोर्स ज़्यादा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ रही है। अगर इंडिया के मामले में हम देखें तो यहाँ पे क्या है, रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन दोनों की अनएम्प्लॉयमेंट में फ़र्क है। अगर हम रूरल एरियाज़ की, देहाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है,
दूसरे सीज़न पे, एक सीज़न पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो दूसरे सीज़न पे काम काज लोगों को करने के लिए मिल जाता है। खेती बाड़ी हो, चाहे एग्रीकल्चरल वर्क हो, कुछ भी हो, तो एक सीज़न ऑफ रहता है तो दूसरे सीज़न मिलता है। तो उससे हम इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट हम इसके कहते हैं डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अर्बन एरियाज़ में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। उनके टाइप की एम्प्लॉयमेंट, इनकी एजुकेशन के लेवल की उनको नहीं मिलती। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब साल के कुछ महीनों में लोग काम ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें काम मिल, और उन जैसे उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम मिले या ना मिले। काम एग्रीकल्चर का चलता है तो काम मिलता है, एग्रीकल्चर सीज़न ख़त्म होता है तो उनको काम रुक जाता है। Since agriculture is a seasonal occupation, laborers find work only during the sowing and harvesting seasons. For the rest of the year, they have to remain unemployed. Disused unemployment refers to that unemployment which is not open for everyone and remains concealed. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires service of 5 people but engages 8 people. In such a situation, even if many workers are withdrawn, the same work can be continued by few workers. तो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब यही है कि एग्रीकल्चर में काम जो है वो जब हाँ सोइंग का टाइम होता है, बीज बोने का टाइम होता है, तब लोगों को काम मिलता है। जब फसल काटने का टाइम होता है तब लोगों को काम मिलता है और बाकी साल जो लोग बेकार हो जाते हैं। डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ये ऐसी टाइप की एम्प्लॉयमेंट जैसे कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे किसी फैमिली की हम बात कर लें तो फैमिलीज़ के अंदर लोग काम करते हैं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में तो कभी 8 आदमी का काम होता है तो कभी वो 8 आदमी में से अगर 5 या 3 को ड्रा कर ले तो 5 आदमी जो है वो भी वो काम जो है, क्योंकि उनको अपना जो काम निपटाना होता है वो 5 आदमी भी वो काम निपटा लेते हैं। In Indian villages, this form of unemployment is a common feature. Jobless among the matriculates, graduates, postgraduates, and above forms, educated unemployment. तो ये जो जो हमने डिस्कस की ये इंडियन विलेजेस में ये टाइप ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत कॉमन है। और एक और जॉबलेसनेस है, बिना नौकरी की जो हम कह सकते हैं बेरोज़गारी जो है, और ये बेरोज़गारी है जहाँ पे आपके पास मैट्रिकुलेट्स हैं। मैट्रिकुलेट्स मीन वो लोग जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, 10th पास किया हुआ है, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो बेकार फिर रहे हैं। तो उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Many youth with matriculation, graduation, and post-graduation degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified persons on the one hand, while there is a breadth of technical skill required for economic growth. तो आज हम जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मैट्रिकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट जो है
वो कम है, और पोस्ट और ग्रेजुएट लेवल के जो लोग हैं ज़्यादा बेरोज़गार हैं। मैट्रिक लेवल के बहुत कम लोग बेरोज़गार हैं। इसकी वजह यही है कि बहुत लोग जो हैं अब आगे जा रहे हैं तालीम में, ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए वो, और टेक्निकली जो जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जिन लोगों के पास है, वो भी बेरोज़गार हैं। और एक साइड पे वो बेरोज़गार हैं, तो एक साइड पे जो है हमारी इकानमी जो है उसको बहुत शिद्दत की ज़रूरत है। शिद्दत से ज़रूरत है किस बात की? टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स का होना हमारी इकानमी के लिए ज़रूरी है, और वहीं हमारे पास टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो बेरोज़गार भी पड़े हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. Unemployment tends to increase economic overload. The dependence of the unemployment on the working population increases. The dependence of unemployed on the working population increases, the quality of life of an individual as well as a society is adversely affected. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. It also wastes the resource which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी वजह से हमारा मैन पावर रिसोर्स जो है वो ज़ाया हो रहा है। हम लोगों को काम पे लगा के, और उस रिसोर्स से काम नहीं ले रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग काम करना चाहते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा सोशल वेस्ट है, सोशल लॉस है। और इससे हमारा इकोनॉमिक ओवरलोड जो है वो बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन पे बोझ बढ़ रहा है। उन पे लोगों को, डिपेंडेंट लोग उनको पालने पड़ते हैं। एक घर में एक काम कर रहा है तो 5 लोग ऐसे भी हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। विलिंग ही, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो वो उस एक आदमी पे ही डिपेंडेंट है सारे। तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, एक आदमी, एक पर्सन पर आदमी जो है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर भी असर पड़ रहा है, और सोसाइटी की ओवरऑल जो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर भी असर पड़ रहा है। तो जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक इंडिकेटर है कि इकानमी डिप्रेस हो रही है, इकानमी डिप्रेस हो जाएगी, और इससे हमारा रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से गेन कर सकते थे अगर हमारे पास लोग एम्प्लॉय हो जाएं। अगर लोगों को रोज़गार ना मिले, they naturally appear as a liability to economy. वो इकानमी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। So dear students, this is suffice I should say about the unemployment, and this is suffice for the day. Thank you.